मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों, आज हम किस्सा करबला का ये 11वां पार्ट शुरू करेंगे। 10वें पार्ट में हमने हजरत अब्बास अलमदार की शहादत का जिक्र किया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हजरत इमाम हुसैन के लखते जिगर, उनके शहजादे किस तरह जंग में जाने की इजाजत लेते हैं और अपनी बहादुरी के वो जौहर दिखाते हैं कि पूरी यजीदी फौज थर्रा उठती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यह मरहला दरपेश है कि पत्थर दिल भी टुकड़े टुकड़े हो जाए। बेबसी व बेकसी की इंतहा हो गई। 70 आवान व अंसार और अयजा व अकरबा की शहादत के बाद आंखों के सामने एक लर्जा देने और तड़पा देने वाला मंजर था कि सुरूरे रियाज़े हुसैनी, गुल्ले बागे मुस्तफा, नूरे दीदे मुर्तजा, जाने चमने मुस्तबा, बाप की ज़ैफ़ी का सहारा, तमाम घर भर की आंख का तारा, अहले बैते नबूवत का जगमगाता चिराग, हम शक्ले पैगंबर हजरत अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु, जिनको देखकर तस्वीर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों में फिर जाती थी। 18 बरस की उम्र ऐने शबाब का आलम है। कमर शिकस्ता बाप के सामने सरापा इल्तिजा बनकर अर्ज गुजार है, बाबा हुजूर मुझे भी इजाजत मरहमत हो, मैं भी राह हक में सर कटाने और आप पर निसार होने की सादत हासिल करना चाहता हूं। दिल शिकस्ता बाप ने एक नजर अपने फर्जंद पर डाली और फरमाया, बेटा तुझे किस तरह इजाजत दूं? तुम तो नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर हो। मैं किन आंखों से इस तस्वीर को खाक व खून में तड़पते और मिटते देखूंगा? मेरी आंखों के नूर, तुम न जाओ, मुझे जाने दो। ये मेरे खून के प्यासे हैं, इनकी प्यास सिर्फ मेरे खून से बुझेगी। दोस्तों, यहां एक और जरूरी बात आपको बताना चाहता हूं कि हजरत इमाम हुसैन अपने नाना जान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत और अकीदत रखते थे। इस्लामी तारीख में इसका कई जगह जिक्र मिल जाएगा कि हजरत इमाम हुसैन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे सोते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हजरत इमाम हुसैन के लिए फरमाते थे कि हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा किया तो हजरत इमाम हुसैन नाना को याद करके बहुत गमगीन होते थे, बहुत याद करते थे और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते थे कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे ऐसा बेटा अता कर जो सीरत व सूरत में मेरे नाना जैसा हो। बस फिर क्या था, ये दुआ भी इमाम हुसैन की कबूल हो गई और हजरत अली की शहादत से 7 साल पहले ही 11 शाबान 33 हिजरी को बीबी उम्मे लैला बिनते अबी मुर्राह से एक बेटे की पैदाइश हुई। यहां एक और जरूरी चीज ये है कि ये यजीदी खानदान के लोग अहले बैत से पहले ही जलते और हसद रखते थे, हजरत अली को बुरा भला कहते थे। तो इमाम हुसैन ने खास तौर से अपने बेटों में अली नाम को जरूर रखा। नंबर 1 अली, नंबर 2 अली अकबर, नंबर 3 अली असगर। अली अकबर बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही बोलते और सूरत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी। जब भी इमाम हुसैन को नाना की याद आती तो आप हजरत अली अकबर को देख लिया करते थे। हजरत अली अकबर की परवरिश इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब बिनते अली रदी अल्लाह अन्हु की देख रेख में हुई और हजरत अब्बास ने आपको जंग के तौर तरीके सिखाए और आज करबला में ये लखते जिगर हजरत इमाम हुसैन के पास बार बार जंग की रजा के लिए इजाजत तलब करते हैं। क्या घड़ी थी कि जब एक बेटा अपने बाप से शहादत के लिए जिद करे। अली अकबर बार बार इमाम हुसैन के पास बार बार आते और इमाम हुसैन कहते, बेटा थोड़ा रुक जाओ। अली अकबर फिर आते, इमाम हुसैन फिर रोक लेते। इस बार इमाम हुसैन जमीन पे बैठे खुदा से दुआ कर रहे थे। अली अकबर आए तो और उनकी गोद में अपना सर रख दिया और फरमाया, बाबा आप सबको जंग में जाने की रजा दे रहे हो, सब कहेंगे सबको मरने के लिए इजाजत दे दी। पर हुसैन ने अपने बेटे को इजाजत नहीं दी। इमाम हुसैन ने कहा, अच्छा बेटा एक काम करो, जिसने तुम्हें 18 साल परवरिश दी उससे इजाजत ले लो। अगर उसने इजाजत दे दी तो मैं भी राजी रहूंगा। अली अकबर सैयदा ज़ैनब के पास इमाम हुसैन को भी साथ लेकर गए और थोड़ी दूरी पर रुकने को कहा और खुद सैयदा ज़ैनब के पास गए और हजरत इमाम हुसैन की तरफ इशारा करके सैयदा ज़ैनब से पूछा, अम्मा ये बताओ वो कौन है? सैयदा ज़ैनब ने कहा, वो सैयदा फातिमा का लाल है। फिर पूछा, मैं कौन हूं? सैयदा ज़ैनब ने कहा, तुम मेरे लाल हो। तो हजरत अली अकबर ने कहा, तुमको सैयदा फातिमा का लाल ज्यादा प्यारा है या अपना लाल ज्यादा प्यारा है?
फरमाती हैं, मुझे फातिमा का लाल ज्यादा प्यारा है। अली अकबर ने फिर कहा, ये बताए कि कयामत के दिन अगर दादी फातिमा ने सवाल किया कि ज़ैनब ये बता कि मेरे लाल पे अगर शहीद होने का वक्त था तो फिर अपने लाल को शहीद होने की इजाजत क्यों नहीं दी? मेरे हुसैन का जब वक्त शहादत को देर थी तो तूने अली अकबर को मेरे लाल पे कुर्बान होने के लिए इजाजत क्यों नहीं दी? आप क्या जवाब देंगी फूफी अम्मा? सैयदा ज़ैनब की आंखें से अश्क रवां हो गए और रोते रोते कहने लगी, ये बताओ ये इजाजत लेने का तरीका किसने सिखाया? मजलूम करबला ने अपने हाथों से 18 बरस के जमील जवान को सलाह जंग पहनाए और घोड़े पर सवार कराया। हजरत अली अकबर ने अपने अब्बा जान और खेमा में खड़ी हुई सितम रसीदा बीबियों को सलाम कहा और मैदान कारेजार की तरफ चले। उस वक्त इमाम पाक और अहले बैत की पाक बीवियों और बच्चों पर जो गुजरी, यकीनन उस पर अर्शे इलाही हिल गया होगा। एक शेर यहां कहा जाता है, दागे औलाद नहीं आह उठाया जाता, ऐसा बेटा नहीं हाथों से गंवाया जाता। दर्द वह है कि जुबान पर नहीं लाया जाता, जख्म वह है कि जिगर पर नहीं खाया जाता। दागे फर्जंद हुसैन इब्ने अली से पूछो, नौजवान बेटे का गम बाप के जी से पूछो। अलगरज फौजे आदा के रूबरू तशरीफ लाए। हुस्ने खुदादाद की जोत से मैदान जगमगाने लगा। नूरे जबीं से जमाले पैगंबर चमका। चेहरे की तजल्ली ने मैदान कारेजार को आलमे अनवार बना दिया। मैदान करबला में अली के पोते ने म्यान से शमशीर आबदार निकाली। उसकी चमक से आंखें खैरा हो गईं। जुबान मुबारक से ये रज्ज पढ़ा, मैं अली अकबर हूं, हजरत हुसैन बिन अली का फजंद। याद रखो, मैं तुम्हें नेजे से ठीक ठीक निशाना बनाऊंगा और अपने बाप की हिमायत में वह तेगजनी करूंगा जैसी हाशमी अरबी जवानों की तेगजनी होती है। ये फरमाकर एक नारा मारा, जालिमों, तुम में से जो बहादुर हो उसे मैदान में भेजो। झोरे, बाजुए हैदरी देखना हो तो मेरे मुकाबिल आओ। मगर किसी को हिम्मत न थी कि आगे बढ़ता किसके दिल में ताबो तवा थी कि तन्हा उस शेरे ज़िया के सामने आता। जब आपने देखा कि कोई आगे नहीं बढ़ता और उनको बराबर की लड़ाई की हिम्मत नहीं कि मुकाबला करें, तो आपने घोड़े की बाग उठाई और मिसल साइका उन पर हमला किया। जिस तरफ आपका रुख होता, दुश्मन भेड़ बकरियों की तरह भागते नजर आते। एक एक वार में कई कई सर गिरा दिए। उधर मैमना पर चमके तो उसको मुंतशिर किया, इधर मैसरा की तरफ पलटे तो सरफे दरहम बरहम कर डाली। कभी कल्बे लश्कर में गोता लगाया तो कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। हर तरफ शोर बरपा हो गया। दुलारों के दिल छूट गए, बहादुरों की हिम्मतें टूट गईं। शहजादे अहले बैत का हमला न था, अजहाबे इलाही था जो यजीदियों पर नाजिल हो गया था। धूप में जंग करते करते चमनिस्ताने रिसालत के गुले शादाब को प्यास का गलबा हुआ। बाग मोड़कर वालिद माजिद की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया, या अब्ताहु अल अतश अब्बा जान, प्यास के गलबा से सख्त बेताब हूं। अगर पानी का एक प्याला मिल जाए तो इन सबको मौत के घाट उतार दूं। इमाम पाक ने अपने नूरे नजर की प्यास देखी, मगर पानी कहां था जो इस तिश्ने शहादत को देते। दस्ते शक्कत से चेहरे गुलगों का गर्द गुबार साफ किया और फरमाया, बेटा अब तुम्हारी सैराबी का वक्त करीब आ गया है। अब साकिए कौसर के हाथ से कौसर का जाम पीना, जिसकी लज्जत न तसव्वुर में आ सकती है न जुबान बयान कर सकती है, और उसके बाद तुम्हें प्यास कभी न सताएगी। बेटा, जब कभी मैं प्यासा हो जाता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुंह में अपनी जुबाने मुबारक दे दिया करते थे। आज तुम इस प्यास की हालत में मेरी जुबान चूस लो, तुम्हें कुछ तस्कीन हो जाएगी। तिश्नाए फरजंद ने इमाम पाक की जुबाने मुबारक को चूसा, उन्हें फिल हकीकत कुछ तस्कीन हुई। दोबारा रुखसत करते वक्त इमाम पाक ने अपनी अंगूठी फरजंद अर्जमंद के मुंह में रख दी। शहजादे अनवर ने फिर मैदान का रुख किया और लश्कर आधा के मुकाबिल होकर सदा दी, हलमन मुबारिज है कोई जो मेरे सामने आए। अमर बिन सद ने तारिक बिन शीस से कहा, बड़े शर्म की बात है कि यह नौजवान अकेला है और तुम हजारों की तादाद में हो। तुम में से किसी को हिम्मत नहीं हुई कि उसके बिल मुकाबिल हो। आखिर उसने आगे बढ़कर हमला किया और तुम्हारी सफों को दरहम बरहम कर दिया और तुम्हारे बहादुरों को तहे तेग कर दिया। भूखा प्यासा है और धूप में लड़ते लड़ते थक गया। इसके बावजूद तुम्हें ललकार रहा है और तुम में से कोई उसके मुकाबले की ताब नहीं रखता। तूफ है तुम्हारे दावा शुजात पर,
अगर कुछ गैरत है तो उस नौजवान का मुकाबला करके उसका काम तमाम कर दे। अगर तूने यह काम अंजाम दिया तो मैं वादा करता हूं कि तुझको मूसल की हुकूमत दिला दूंगा। तारिक ने कहा, कहीं ऐसा न हो कि फर्जंदे रसूल व औलादे बतूल को कत्ल करके अपनी आकिबत भी बर्बाद कर लूं और तू भी वादा पूरा न करे। इब्ने साद ने कसम खाई और पुख्ता कौल व करार किया। अब तारिक बदबख्त मूसल की हुकूमत के लालच में गुले बस्ताने रिसालत के मुकाबला के लिए निकला। सामने पहुंचते ही उसने हमशक्ले नब्बी पर नेजे का वार किया। शहजादे वाला तब्बार ने बकमाले हुनरमंदी उसका वार रद्द फरमाकर उसके सीना पुरकीना पर एक वार नेजे का ऐसा किया कि नेजा सीने से पार हो गया और वह घोड़े से गिर गया। शहजादे ने उसकी लाश को रौंद डाला। यह देखकर उसके बेटे उमर बिन तारिक ने वह पूरे गुस्सा से पागल होकर शहजादे जमील पर हमला कर दिया। शहजादे ने उसके हमले से खुद को बचाकर एक ही जब हैदरी से उसको भी जहन्नम रसीद कर दिया। उसके बाद उसका दूसरा बेटा तलहा बिन तारिक अपने बाप और भाई का बदला लेने के लिए शोले आतिश बनकर शहजादे इमाम पर टूट पड़ा। लखते दिले हुसैन ने उसका मुकाबला किया और उसको भी खाक व खून में मिला दिया। लश्कर आदा पर हैदर के शेर की ऐसी हैबत छाई कि सब दम बखुद होकर रह गए। इब्ने साद ने एक मशहूर बहादुर मिसरा बिन गालिब को फर्जंदे हुसैन के मुकाबला के लिए भेजा। मिसरा ने शहजादे पर नेजे से हमला किया। शहजादे हुसैन ने तलवार से नेजा कलम करके मिसरा के सर पर तलवार से एक जरबे हैदरी लगाई कि मिसरा दो टुकड़े होकर गिर गया। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि तन्हा उस शेर के मुकाबिल आता। आखिर इब्ने साद ने मुहकम बिन तुफैल बिन नौफल को हुक्म दिया कि 1000 सवारों के साथ जिगर पारे बतूल अली अकबर पर हमला करे। चुनांचे वह अशरार आपको चारों तरफ से घेर कर हमला आवर हुए। शहजादे इमाम भी शुजात व बहादुरी के जौहर दिखाते हुए दुश्मनों को हलाक करके खाक व खून में मिलाते रहे। लेकिन चारों तरफ से चलाए जाने वाले नेजों और तीरों के मुसलसल हमलों से आप सख्त जख्मी हो चुके थे और जख्मों से खून के बह जाने की वजह से दस्तों बाजू में कमजोरी महसूस होने लगी। आपके हाथ का सुस्त पड़ना था कि चारों तरफ से तलवारें पड़ने लगी और चमने फातिमा झरा का यह गुल्ले रंगीन अपने खून में नहा गया। शहजादे अनवर पुश्ते जीन से जमीन पर आ रहे रहवार से गिरते हुए पुकारे, या इब्ता हुआ द्रवणी, अब्बा जान मुझे संभालिए। हजरत इमाम हुसैन अली अकबर की तरफ आए। मजलूम करबला ने अपने शहजादे अकदस का सर अपनी गोद में रखा। अली अकबर ने आंख खोली। जब जांबाज बेटा आगोशे पिदर में अपनी जान अल्लाह के हुजूर पेश करके फिरदौस बर्री पहुंचा तो मजलूम करबला ने लाशे मुबारक जमीने करबला पर रख दी और फरमाया, कत्लल्लाहु कौमन कत्लूक या बुनैया, ऐ मेरे फर्जंद, अल्लाह ताला उन लोगों को हलाक करे जिन्होंने तुझे कत्ल किया है। लश्कर आदा में से हमीद बिन मुस्लिम का बयान है कि मैंने देखा कि एक खातून खेमा से दौड़कर निकली। वह इस कद्र हसीन व जमील थी कि गोया आफताब निकल आया और वह यह पुकारती हुई आ रही थी, या अखाह व या इब्न अखाह, ऐ मेरे भैया और ऐ मेरे भैया के फर्जंद। और वह बेताबाना आकर अली अकबर की लाश पर गिर गई। मैंने लोगों से पूछा, यह कौन है? मुझे बताया गया कि यह हमशीर हुसैन ज़ैनब बिनते फातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी दिलफिगार गुमगुसार फूफी ने शहजादे इमाम अली अकबर को बड़े नाजो नेमत से पाला था। रोज ने रोशनदान खेमा से उसी शहजादे की शहादत का कयामत खेज मंजर देख रही थी। जब प्यारे भतीजे को खाक व खून में तड़पता देखा, बेताब हो गई। खेमा से बाहर निकल आई और भतीजे की लाश पर गिर पड़ी। मजलूम करबला ने दुखियारी बहन का यह हाल देखा तो हाथ पकड़कर खेमा में लाए और फरमाया, ऐ अहले बैते रसूल, अल्लाह ताला आज तुम्हारे सब्र की इंतहा देखना चाहता है। सब्रो जब्त से काम लो और आज सब कुछ कुर्बान करके उसकी रजा हासिल कर लो। इमाम खेमे से बाहर तशरीफ लाए और शहजादे शहीद की लाश मुबारक और अपने कल्ब व जिगर के टुकड़ों को उठाकर खेमा के करीब लाकर रख दिया और आसमान की तरफ नजर उठाकर बारगाहे रब्बुल इज्जत में अर्ज किया, मेरे माबूद, आज तेरे एक वफादार बंदे ने तेरी राह में सबसे बड़ी नजर पेश करके सुन्नत इब्राहिमी पूरी की है। मेरे मौला, मेरा यह हदिया कबूल फरमा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें
और कमेंट करके बताएं कि वीडियो के कौन से हिस्से से अगर आप ज्यादा मुतासिर हुए। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस चैनल पर इस्लामी हिस्ट्री को आपके सामने पेश करते रहेंगे, जिससे मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों के दिलों में भी अहले बैत की मोहब्बत ता क़यामत बनी रहे।